ये देखिए रायबरेली से राहुल गांधी की तस्वीरें आ गई हैं। पर्चा भरते हुए राहुल गांधी की ये तस्वीरें, यानी कि राहुल गांधी ने अपना नामांकन कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये कांग्रेस की टीम है। राहुल गांधी जब पर्चा दाखिल करने वहां पर पहुंचे तो देखिए राहुल गांधी के साथ सभी लोग हैं। राहुल गांधी और अमेठी सीट का एक रिश्ता था, लेकिन इस बार राहुल गांधी अपनी मां की परंपरागत सीट यानी कि रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरे हैं और के.एल. शर्मा को उतारा गया है स्मृति ईरानी के विरुद्ध। राहुल गांधी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां राहुल गांधी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है रायबरेली सीट पर, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है। 2004 से 24 तक यहां पर लगातार सोनिया गांधी 2 बार सांसद रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय किया। वो राजस्थान से राज्यसभा चले गई हैं और इस समय हम आपको राहुल गांधी के नामांकन की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब से लगभग 1 घंटे बाद यानी कि 3 बजे नामांकन समाप्त हो जाएगा, तब तक नामांकन करना है। और इस समय राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन कर दिया है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता के पास हम आपको सीधे लिए चलते हैं। अभिषेक, बताइए रायबरेली में इस समय क्या चल रहा है? सोनिया गांधी जो आपको तस्वीर में नजर आ रही हैं अपने बेटे राहुल गांधी के साथ, वो सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ा करती थीं। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय किया। 2004 से 24 तक वो यहां पर सांसद रही हैं और अब राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली का रुख किया। ये देखिए, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सोनिया गांधी अपने बेटे के साथ आई। ये 2 तस्वीरें हैं। रायबरेली से राहुल गांधी ने अपना पर्चा भर दिया है और जबरदस्त सस्पेंस दोनों सीटों पर, अमेठी और रायबरेली पर बना हुआ था। अमेठी सीट पर के.एल. शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए सोनिया गांधी इंतजार करती हुई अपने बेटे का और ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चारों वहां पर मौजूद। कुमार अभिषेक हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल सईद, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। बताइए अभिषेक, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? राहुल का अमेठी से रायबरेली आना, इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए रायबरेली में लोग, खासकर कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग बेहद खुश हैं कि राहुल गांधी उस सीट से आ रहे हैं जो अब कांग्रेस का ऐसा गढ़ बना हुआ है जिसे कोई नहीं हरा सकता। आप देखिए इस वक्त हम जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां मौजूद है। हालांकि इस वक्त नामांकन चल रहा है। वहां पर राहुल गांधी के साथ साथ राहुल हैं, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं। तमाम लोग इस वक्त भीतर हैं जहां नामांकन चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए कि यहाँ का चुनाव कैसा होगा? आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से कांग्रेस? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ का चुनाव 1 साइडेड है, एक तरफा। कैसे? इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल जी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ, ताजा तस्वीरें, एकदम ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया है। पिछली बार सोनिया गांधी यहीं से सांसद थी। इस बार उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। राजस्थान से राज्यसभा चले गई हैं। मतलब यह हुआ कि गांधी परिवार से कि ये 3 सदस्य जो इस समय आपको नजर आ रहे हैं, उनमें से एक राज्यसभा की सांसद सोनिया गांधी बन चुकी हैं। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में मतदान हो चुका है और प्रियंका गांधी ने मना कर दिया है चुनाव लड़ने से। अभिषेक, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता, वर्कर। आप लोग सब यहीं के हैं, बाहर से हैं? सब लोग यहीं से हैं। आगे आइए। कैसा है इस बार का चुनाव? कहा तो ये जा रहा है कि राहुल गांधी छोड़ के चले आए अमेठी। यहाँ का चुनाव जो एक तरफा है, यहाँ पे एक तरफा कांग्रेस निकल रही है। राहुल गांधी कम से कम 4 लाख वोटों से विजयी होंगे। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि वो छोड़ करके चले आए। प्रधानमंत्री ने कहा वो तो अमेठी से भाग लिए। अमेठी से भाग नहीं लिए। मेरे राहुल भैया वीर हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को फ्री सिलेंडर मोदी जी ने बांटा है। 300 रुपया वाली गैस फिर 1200 में काटा है।
10 साल का करो हिसाब। अभिषेक, लाखों में हम ये आएगा। आपसे अभिषेक एक अकेला अभिषेक कैसे आप स्थानीय लोगों से बात अवश्य कीजिएगा, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि राहुल गांधी का अमेठी को जोड़ रायबरेली से पर्चा भरना, यहां से चुनाव लड़ना, ये इसके पीछे क्या रणनीति कांग्रेस की हो सकती है? देखिए, कांग्रेस कह रही है कि ये उनकी स्ट्रेटजी थी। जिस तरीके से उन्होंने आखिरी वक्त तक, आखिरी मोमेंट तक सस्पेंस बना करके रखा, दरअसल ये उनकी स्ट्रेटजी थी और बहुत पहले से ये तय हो गया था कि राहुल गांधी ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने पहले मना कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनके ऊपर एक तरीके का दबाव भी था कि उन्हें लड़ना चाहिए। कार्यकर्ता जरूर चाह रहे थे कि राहुल गांधी वापस अमेठी से ही लड़े, अमेठी के लोग चाह रहे थे। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो इस वक्त कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ और किला है। जब आज हमने कांग्रेस के सीनियर लीडर से बात की तो उनका कहना था कि चूंकि ये शीर्षस्थ नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए उन्हें रायबरेली से लड़ने के लिए पार्टी ने कहा है। भागने जैसी कोई बात नहीं है। ये वो जगह है जहां पर जो सबसे शीर्ष नेता हो जाता है पार्टी का, वो यहां से लड़ता रहता है। ये उनकी स्ट्रेटजी है और उनका कहना है कि आखिरी वक्त तक सस्पेंस इसी के लिए बना करके रखा गया। रही बात रायबरेली की, लेकिन अभिषेक ये बताइए, कांग्रेस का अभिषेक, राहुल गांधी स्मृति ईरानी से चुनाव हारे हैं इस बार, मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी हैं, तो क्या ये संदेश नहीं जाएगा कि राहुल डर कर स्मृति ईरानी से अपनी सीट बदल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये संदेश जाएगा। इसीलिए तो कांग्रेस के भी कई समर्थक देखेंगे आप कि वो इस बात की आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की कि आखिर जब राहुल गांधी को लड़ना था तो उन्हें क्यों नहीं लड़ने दिया गया। ये संदेश बिल्कुल जाएगा कि राहुल गांधी को लड़ना चाहिए था अमेठी से ही, लेकिन वो सुरक्षित सीट देख करके रायबरेली लाए गए हैं। कार्यकर्ता चाहे जितनी बातें कह ले, लेकिन जिस बात की ओर अब कांग्रेस के कई लोग, कांग्रेस के समर्थक आप देखेंगे सोशल मीडिया पर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अपनी अमेठी सीट नहीं छोड़नी चाहिए थी। और निश्चित तौर पर इसने कहीं एक दूसरे तरीके का नैरेटिव सेट किया है, जो ये लग रहा है कि राहुल गांधी को अगर वापस यहां से लड़ना था, क्योंकि वायनाड वो लड़ चुके हैं, वायनाड का चुनाव खत्म हो चुका है, तो उन्हें कम से कम जिस सीट पर वो हारे थे उस सीट पर उनको चुनौती देनी चाहिए थी। इस तरीके से बीजेपी ने यहाँ एक स्कोर कह सकते हैं गेन किया है। क्योंकि अभिषेक, ये भी बताइए, दिनेश प्रताप सिंह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और अब राहुल और उनके बीच मुकाबला होगा, दोनों के बीच टक्कर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए यहां पर समर्थन काफी ज्यादा होगा। वजह यह कि ये गांधी परिवार का गढ़ है और ऐसा गढ़ है जहां लोग स्थानीय से कहीं ज्यादा देश को देखने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी जीतेंगे तो जिस तरीके से रायबरेली में बड़े बड़े काम हुए, एम्स आया, रेल कोच फैक्ट्री आई, निफ्ट आया, इस तरह की चीजों को राहुल गांधी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि ये गांधी परिवार का गढ़ है और यहां से देश की राजनीति तय होनी चाहिए। ये जरूर है कि दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस से निकले हुए हैं, कांग्रेस के और भी पार्टियों में रहे हुए हैं और बहुत करीब से वो कांग्रेस को जानते हैं, लेकिन उनका जो कनेक्ट है वो स्थानीय कनेक्ट है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के लिए एक मुश्किल ये है कि कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी विधायक तो टूट चुके हैं, वो बीजेपी के साथ शामिल हो चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ता और लोगों का कनेक्ट आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने यहां से राहुल गांधी को उतारा है। अब देखना यह है कि ये चुनाव कैसा होता है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि यहां पर दिनेश प्रताप सिंह अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और राहुल गांधी के सामने अच्छी लड़ाई दिखाई देगी।